गाइस एंड वेलकम बैक। सो भाई आज की वीडियो का टॉपिक, भाई इस टॉपिक ने पूरी दुनिया की नींद हराम कर रखी है। ये टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे न्यूज हो चाहे कहीं भी हो। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली में पंगा है क्या। तो भाई जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन के ऊपर फेंक रहा है बड़े बड़े बम, वहीं इंडोनेशिया ने पूरी दुनिया के ऊपर एक बड़ा सा एटम बम फेंक दिया है 2022 दिसंबर में एक नया लॉ पास करके। और भाई वो लॉ क्या है? वो लॉ है कि कोई भी बंदा या बंदी सेक्स आउटसाइड मैरिज या लिविंग रिलेशनशिप में दोषी पाया जाता है तो भाई उसको 1 साल के लिए जेल में ठूस देंगे। तो भाई बिल्कुल टेंशन का ये टॉपिक है, इसीलिए पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं लोगों को परेशान कर रहा है, ये वहां के लोकल्स को भी परेशान कर रहा है। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा भी क्या हो गया कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले भी इसमें कूद पड़े हैं कि भाई ये क्या आपने लॉ बना के रख दिया है। लेकिन मेक सेंस, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री चाहे दुनिया में कहीं भी हो उसके लॉ काफी स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि वो रिलीजियस बेस्ड होते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई उनका घर है, उनकी कंट्री है, उनके लॉ, दैट्स फाइन। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अगर उनकी कंट्री है, उनका लॉ है, उनके लोगों के लिए बना, तो वो सड़कों पे ऊपर क्यों उतर आए हैं, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और अगर उनकी कंट्री का लॉ है तो दुनिया को इससे क्या लेना देना, वो दुनिया अपना काम करे। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो रीजन क्या है कि दुनिया को इस बात की टेंशन इसलिए है क्योंकि बाली एक टूरिस्ट कंट्री है, इंडोनेशिया एक टूरिस्ट कंट्री है, जहां पे बाली नहीं, गिली आइलैंड, नुसा पेनिडा और भी कई हजारों आइलैंड है उसके आसपास। तो वहां पे लोग दुनिया के हर कोने से हजारों लाखों की संख्या में आते हैं हर साल घूमने के लिए। तो उनमें से काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती। अब जिनकी शादी हो गई है भाई उनके पास तो मस्ती मारने का लाइसेंस है, वो तो जो मर्जी करें। लेकिन जो कपल जिनका लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो बाली जा रहे हैं या वो इंडोनेशिया में जा रहे हैं, उनको भी टेंशन पड़ी हुई है कि भाई अभी हमें अपना प्लान कैंसिल करना चाहिए ना। अब क्योंकि काफी लोग इस टूरिज्म को लेकर, इस लॉ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो उनके मन में एक डिलेमा आ रहा है कि क्या हमें बाली का या इंडोनेशिया का टूर कैंसिल कर देना चाहिए। अब क्योंकि बाली एक टूरिस्ट कंट्री है, वहां के जो लोकल्स हैं वो हेवली रिलाय करते हैं टूरिस्ट के ऊपर। अभी वो सड़कों के ऊपर इसलिए उतर आए हैं क्योंकि अगर टूरिस्ट नहीं वहां पर आएंगे डर के मारे तो भाई उनके तो लाले पड़ गए ना खाने के। अब होटल बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, फूड इंडस्ट्री पे, टूरिज्म पे। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि आपने क्या लॉ बना के रख दिया। लेकिन इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि भाई आप पूरी बात सुन तो लो, आपने आधी बात सुनी है, मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है और इस लॉ को आपने ऐसा एक भयानक जानवर बना दिया कि लोग इससे डर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में डरने वाली बात है नहीं। मैं एग्री करता हूं, मैंने इस लॉ को पूरा पढ़ लिया है, पूरा समझ लिया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके साथ शेयर करने के लिए कि भाई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये लॉ अभी 3 साल तक इंप्लीमेंट होगा, यानी कि हम सेफली कह सकते हैं कि एंड ऑफ 2025 तक ये लॉ एनफोर्समेंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाएगा तो भाई जिनकी तो शादी हुई है उनको तो टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास तो लाइसेंस है वो मस्ती। पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा कि क्यों नहीं है। टेंशन किसको लेने की जरूरत है? जो लोग वहां पे सिंगल जाते हैं मस्ती मारने के लिए। अब आप सोचोगे भाई एक तो इंडोनेशिया डरा रहा है हमें बम फेंके और आपने ये नया शोशा छोड़ दिया सैम भाई। तो भाई ये बात को आप पूरा समझें, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। ये ऐसी चीज है जो दिखने में है वो है नहीं, और जो दिख नहीं रहा वो किसी को पता नहीं है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सबके जो क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, कंफ्यूजन, कंसर्न्स है, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि लॉ है क्या और ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम समझेंगे कि आपके ऊपर किन सिचुएशन में, किन सिनेरियो में ये लॉ अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे बच सकते हो, आप क्या कर सकते हो जिससे आप इस लॉ की चपेट में ना आए। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 कि ये लॉ है क्या और ये अप्लाई एनफोर्स कैसे होगा। सो भाई इंडोनेशिया ने कहा है कि सेक्स आउटसाइड मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप ये दोनों है पाप। इसमें पाया गया दोषी बंदा बंदी 1 साल के लिए जेल में डाल देंगे उनको। ओके, बट इंडोनेशिया ने कहा कि भाई ये कंप्लेंट बेस्ड लॉ है, विच मीन्स भाई अगर कोई कंप्लेंट करेगा तभी ये लॉ एनफोर्समेंट में आएगा। विच मीन्स आपको पुलिस रास्ते में चलते हुए पूछेगी नहीं कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, पुलिस आपके होटल में छापा नहीं मारेगी। ये कंप्लेंट बेस्ड लॉ, विच मीन्स कंप्लेंट आनी चाहिए। अभी आप सोचोगे भाई कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है ना, होटल वाला आपके ऊपर कंप्लेंट कर दे, कोई रास्ते में चलता आपके ऊपर कंप्लेंट कर दे कि आई थिंक इनकी शादी नहीं है, पुलिस भाई साहब इनका चेक करो आप लाइसेंस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और यही बात है, यही ट्विस्ट है। इसी बात को इंडोनेशिया के मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई समझो इसको, आप थोड़ी इंफॉर्मेशन को लेकर आप भड़क गए हो, इसको पूरा समझने की कोशिश करो। तो क्या है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। अब कंप्लेंट कर सकता है लड़का, लड़की, उनके माँ बाप, उनके सगे भाई बहन और उनके बच्चे। दैट्स इट। इसके अलावा कोई मामा, चाचा, ताया का लड़का, कोई होटल वाला, कोई पुलिस वाला, कोई मिनिस्टर, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। यही लोग अगर कंप्लेंट करेंगे पुलिस को, और फॉर्मल कंप्लेंट, ये नहीं कि चुगली लगा दी फोन करके, नहीं, फॉर्मल कंप्लेंट विच मींस आप स्टेटमेंट लिख के दे रहे हो, साइन करके दे रहे हो कि मुझे इस प्रॉब्लम है, ये मेरा इन लोगों के साथ रिश्ता है, इसलिए मैं क्वालिफाई करता हूं उन लोगों में जो लोग इस कंप्लेंट को फॉर्मली फाइल कर सकते हैं, तो इनके ऊपर एक्शन लीजिए आप। ओके, अभी बात थोड़ी सी आप कहेंगे ओके यू नो व्हाट, थोड़ा सा मेरे को भी रिलीफ फील हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हो बाली में, तो आप उस इंसान के साथ जाते हो जिसके ऊपर आपको यकीन होता है, उनके माँ बाप के साथ, उनके भाई बहन के साथ आपकी बनती होती है, वरना भाई आप जाएंगे क्यों वहां घूमने के लिए। पर लेट्स डिस्कस कि आपके ऊपर ये लोग कैसे अप्लाई हो सकता है। अभी मैं अपनी एग्जांपल लेकर बताता हूं क्योंकि इट्स इजियर। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं बाली गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2025 के बाद, जब ये लो इंप्लीमेंट हो जाएगा, और हम वहां पे घूम रहे हैं, हम होटल में जा रहे हैं, हम पब्स में जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछने वाला, कोई हमें हरास नहीं करेगा, कोई वहां पे बंदा हमारी कंप्लेंट नहीं कर सकता। लेकिन मान लो मेरी बंदी के साथ बहस होगी और उसने पुलिस को फोन कर दिया, और फोन करके बोल रही है कि जो भी उसने एलिगेशन लगाने हैं, प्लस उसने मेरे को डॉप कर दिया कि हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो भाई अब मेरी लग गई। अब पुलिस वाले मेरे को उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ये लॉ अब मेरे ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि कंप्लेंट आई है, रिमेंबर, लड़की से, स्पाउस से, वो पार्टी क्वालिफाई करती है उस लिस्ट में, इसलिए पुलिस अब मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला है कि आप उसी बंदी के साथ घूमने के लिए ओवरसीज जाते हो जिसके ऊपर आपको यकीन होता है। जिस इंसान ने आपको डॉप कर देना, भाई उसके साथ बाली मत जाओ, इंडोनेशिया मत जाओ, और कहीं भी चले जाओ, दुनिया में लाखों हजारों कंट्रीज हैं जहां पे, नहीं हजारों तो नहीं है, लाखों ही होंगे, लाखों में नहीं है, कितनी है, 100 कुछ, 70 80, एनीवे डिफरेंट टॉपिक। तो दुनिया में जगह है हजारों, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप कहीं भी चले जाएं। अभी एक और सिचुएशन है जहां पे आप पंगे में पड़ सकते हैं। लेट्स से आपकी बंदी के ऊपर आपको यकीन है, लेकिन उनके घर वाले, उनके भाई बहन, उनके बच्चे, वो कह रहे हैं कि भाई इनको हम फंसाएंगे। अब आप गए बाली, इंडोनेशिया, कहीं भी घूमने के लिए, आपकी बंदी आपके साथ बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बाकी के लोग हैं, ये ना माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, इन्होंने पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट कर दी, तो अब आपकी लग गई, यहां बिल्कुल लग गई, आप फंसोगे। लेकिन इस बात के चांसेस काफी कम है, क्योंकि भाई कितने लोग, कितने आपके बुरे हालात हैं, आपने क्या उनके माँ बाप, भाई बहन के साथ किया है, जो आपको, वो इंडोनेशिया आकर आपके खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं, या लेट्स से इवन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, पर आप वो टाइप कर रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इंटरपोल के जरिए भेज रहे हैं। अगर इतने आपके खून के प्यासे हैं, तो भाई आप इंडोनेशिया तो मत जाओ, यहां आप अपने रिश्ते को थोड़ा दोबारा रीअसेस करो, क्योंकि इस लिमिट में, इस एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर कोई जा रहा है, तो भाई वो तो आपकी जान का दुश्मन वैसे भी है, उससे तो आपको खतरा अपनी डोमेस्टिक कंट्री में भी हो सकता है। सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो मैं कह रहा हूं कि यस, चांसेस होते हैं, लेकिन यार बहुत रेयर है, ये सिचुएशन वहां पे अप्लीकेबल नहीं होती इतनी। लेकिन लेट्स से अभी इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करते हैं। मैं गया बाली, ओके, वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, वहीं की वो सिटीजन है, या उसके माँ बाप, भाई बहन वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि हम वहां पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में, लेकिन वहां पे जो उनके भाई बहन, माँ बाप रहते हैं लोकल, या उन्होंने पुलिस के पास जाके मेरी कंप्लेंट कर दी, या मान लो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, उसका भाई भी वहां पे आया हुआ था, हमारी बहस हो गई, और यहाँ वो, उसके भाई को मुझसे नफरत है, वो वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट दे के मुझे ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल मैं पंगे में फंस जाऊंगा। तो भाई ये सिचुएशंस है, लेकिन ये सिचुएशंस काफी एक्सट्रीम है। मुझे लगता नहीं है कि भाई इतने बुरे हालात आपके ऊपर आएंगे और आप बाली जाने का सोच रहे हो या इंडोनेशिया घूमने का सोच रहे हो। एवरीवन नोज कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या लिमिट है। सो मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन आपके ऊपर इतनी भारी पड़ेगी अगर आप ओवरसीज से कहीं वहां पे घूमने के लिए जा रहे हो, तो भाई आई डोंट थिंक इट्स गोना अफेक्ट यू। लेकिन कहाँ इफेक्ट कर सकता है, और जैसे मैंने पहले बोला कि ये लोग किनके ऊपर भारी पड़ेगा, सिंगल लोग जो मस्ती मारने के मूड में बाली जाते हैं। अभी कैसे आप बोलोगे कि भाई ये तो सिचुएशन कपल्स की बात कर रहे हैं, बिना शादी की बात कर रहे हैं, तो यस वो तो बात है ना, लेकिन जिस इंसान के साथ आप जा रहे हो आपको उसके बाद भरोसा है होपफुली कि आपको डॉप नहीं करेगा। कौन इंसान आपको डॉप कर सकता है? मोस्ट लाइकली मान लो मैं गया बाली,
इंडोनेशिया कहीं भी घूमने के लिए, वहां पे मेरे को मिल गई लड़की, चाहे वो रशिया की, कनाडा की, इंडिया की, वहां की है, जावा की है, बाली की, कहीं की भी है। उस लड़की के साथ हम घूमे फिरे, पब गए, बीच गए, मस्ती मारी और बाद में होटल चले गए, लेकिन हमारी बहस हो गई या कुछ भी XYZ रीजन हो गया। वो बंदी अब बोल रही है पुलिस को फोन करके कि हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप बने या हम यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं और इस बंदे को उठाओ। इसने तो भाई मेरे को पुलिस वहां पे उठा के ले जाए, क्योंकि बंदी को मैं कितना जान लूंगा यार, किसके ऊपर आप नए मिले हो, आप कितना उसके ऊपर यकीन कर सकते हो। तो ये रिस्क आपको हमेशा रहेगा। अभी इस एग्जाम्पल को थोड़ा और हम एक्स्ट्रा डिटेल में लेके जाते हैं। लेट्स से कि मैं किसी बंदी को वहां पे मिला हूं, बंदी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी मस्ती मार रहे हैं, हमें कोई जिंदगी जी रहे हैं हमारी, हमें कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन वहां पे रहते उसके भाई बहन माँ बाप को ये रिश्ता पसंद नहीं है। अब वो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, उठाओ सैम को, तो भाई पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भी अगर माँ बाप डॉप कर रहे हैं तो भाई गलती तो हम दोनों की हुई ना। तो किसके माँ बाप है जो कहेंगे कि हमारी बेटी को भी उठा के ले जाओ, या कौन ऐसा भाई है बोलेगा कि हाँ मेरी बहन को भी उठा के ले जाओ पुलिस वालों। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी बनती है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई लॉ हमारे लोकल्स के हक में है, ये उनके लिए है। मोस्टली जो कंप्लेनेंट होंगे वो वहां के लोग होंगे जो लड़की शादी की उसके बाद किसी और के साथ, वो ये उनके लिए लॉ बना हुआ। बट क्योंकि अभी बाली एक टूरिस्ट कंट्री है और ये नया लॉ है, भाई इसको मिला के मीडिया ने बना दिया इसको बड़ा सा एक एटम बम। लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है। पंगा कहां पड़ सकता है, एक्सट्रीम सिचुएशंस की हम बात कर रहे हैं। यस आप फंस सकते हो, लेकिन फंस कौन सकता है? जो लड़की को कम जानता है, जो लड़की के भाई बहन माँ बाप को कम जानता है। और वो सिचुएशन तभी क्रिएट होगी जब आप उसको वहां पे मिल रहे हो, आपके पास कम टाइम है उसको जानने के लिए, उसके ऊपर यकीन करने के लिए, उनके माँ बाप या भाई बहन या बच्चों के ऊपर यकीन करने के लिए कि उनको ये रिश्ता मंजूर है। कम टाइम है आपके पास, तो वहां पर रिस्क थोड़ा हाई हो जाता है। सो एज आई सेड बिफोर, ये सिंगल लोगों के लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो भाई बचने के लिए आपको सबसे पहले तो उस इंसान के साथ आप बाली या इंडोनेशिया घूमने जाएं जिसके ऊपर आपको यकीन है कि ये बंदा बंदी मेरे को पुलिस में उठवा नहीं देगा थोड़ी सी बहस के बाद। या आपको पता है कि इसके माँ बाप भाई बहन मेरी जान के पैसे हैं, उनको रिश्ता मंजूर नहीं है। जैसे मैं इंडोनेशिया गया, ये तो भाई मौका ढूंढ के आ जाएंगे, चाहे फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे वो कंप्लेंट करने के लिए कि इसको तो उठवाएं पहले 1 साल के लिए, तो इसको साइड में करें। तो भाई ये सिचुएशन है, ठीक है ना। अभी इसको आप अपने बेसिस के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर आप असेस करें और देखें कि क्या आपको सूट करता है या नहीं। लेकिन जो लोग सिंगल जाते हैं भाई मस्ती मारने के मूड में, भाई उनके लिए मैं ये कहूंगा कि ये रिस्क आपको हमेशा किसी भी कंट्री में रहेगा। आप कहीं भी जाओ, आप इंडोनेशिया की जगह आप कहीं जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ, वहां पे किसी को आप अगर मिलते हो, शॉर्ट टाइम में उसको जानने की कोशिश करते हो, आप इतना नहीं जान सकते उस इंसान को। वो आपके ऊपर एलिगेशन कोई भी लगा सकता है। अब इंडोनेशिया तो आपको 1 साल के लिए जेल भेजेगा सिर्फ इस लॉ के बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशन लगा दिया तो भाई आपके तो लंबे लग गए। सो ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और आई थिंक कि मैं ओपनली डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम मस्ती मारने कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई मस्ती मारने के लिए बाली या इंडोनेशिया सूटेबल नहीं है। रीजन फॉर दैट इज कि ये काफी कंजर्वेटिव कंट्री है, सेम एज वियतनाम, काफी कंजर्वेटिव कंट्री है। कौन सी कंट्रीज ओपन है? ऑब्वियसली यूरोप वगैरह तो ओपन है, हम सिर्फ एशिया की बात कर रहे हैं। थाईलैंड, फुकेट, ये काफी, अब तो वहां पे कैनबिस को भी इन्होंने, मरवाना को भी वहां पे लीगलाइज कर दिया। तो वो कंट्री किसी और ही दुनिया में जा रही है। वो एम्स्टरडैम बनाना चाहते हैं एशिया का, थाईलैंड को। तो वहां पे मस्ती फुल होना मार सकते हो इस लॉ से अगर आपको बचना है तो। बाकी जो रिस्क हैं वो वहां पे हमेशा रहेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे। तो आप जब आप जाते हो तो प्लीज आप बाली को इस तरीके से ना ट्रीट करें, या इंडोनेशिया को, या वहां पे मस्ती मारने जाएंगे। यस वहां पे होटल्स वगैरह होते हैं, वहां से दुनिया में अलग अलग लोग आते हैं, आप किसी से मिल सकते हो, लेकिन अगेन रिस्क वहां पे हमेशा हाई रहेगा। तो हम इस वीडियो को सिर्फ इसके ऊपर बेस करते हैं कि ये जो शादी वाला पंगा है या लिविंग रिलेशनशिप वाला पंगा है, इसमें जो कपल्स आते हैं भाई मुझे नहीं लगता कि उनको टेंशन लेने की जरूरत है। एज लॉन्ग एज आपको एक दूसरे के ऊपर यकीन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2030 में आए, 40 में आए, आपको पुलिस छापा नहीं मारेगी, आपको कोई होटल वाला बंदा डॉब नहीं करेगा, आपको कोई मिनिस्टर डॉब नहीं कर सकता, आपका कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, जब तक बंदी या बंदा इन दोनों में से या इनके माँ बाप में से कोई फॉर्मल कंप्लेंट, रिटन स्टेटमेंट पुलिस को नहीं देता, तब तक आप नहीं फंसेंगे। तो आगे अगर प्लान बाली के बन रहे हैं तो प्लीज
कंट्री इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, मैं बाली 2 वीक पहले जाकर आया हूँ नवंबर में, तो भाई इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। मैं दूसरी बार गया हूँ एक्चुअली में, बट इस बार मैंने व्लॉग्स बनाए हैं एंड आई होप यू गाइस लाइक इट, चेक देम आउट। और वैसे भी मैं घूमता हूँ तो मैं उस जगह की वीडियो बनाता हूँ, वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो प्लीज चेक देम आउट। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, यू लाइक देम, देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको जो इस लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज हैं, उनका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि इसमें एक ऐसी बात नहीं है, लॉ काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें अगर आप कह रहे हो कि वीडियो में मुझे ये क्वेश्चन दोबारा समझाओ, आई विल डू दैट बिकॉज आई वांट यू टू ट्रैवल टू बाली। और ये लॉ में आपको डरने वाली बात नहीं है। सो प्लीज टेक इट एज ए पॉजिटिव कि शायद ये रिमाइंडर है हमें बाकी जो रिस्क होते हैं कहीं हम घूमने आते हैं उसके लिए, तो हमें थैंक यू करना चाहिए इंडोनेशिया का कि आपने हमें थोड़ा इतला कर दिया, वॉर्न कर दिया है। तो या आपकी आंखें खुल गई हैं, तो आप कहीं घूमने जाओगे तो आप सोचोगे यू नो व्हाट, सैम की मैंने वीडियो देखी थी, भाई ये पंगे वहाँ पे पड़ सकते हैं, तो मे बी आई शुड यूज मोर प्रिकॉशंस। सो भाई एवरीथिंग हैपन फॉर अ गुड रीजन, और ये इसकी पॉजिटिव साइड हम इसको ऐसे हम देख सकते हैं। अभी अगर आपके वीडियो यूजफुल लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन नाउ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।